हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मैथ्स प्लेटफॉर्म पर। मैं अजय कुमार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे हैं अपना आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी का जो हमारा स्पेशल बैच चल रहा है, उसमें दोस्तों हम लोगों ने नंबर सिस्टम का पार्ट 13 तक यानी 13 कंप्लीट कर लिया है और आज इसका नंबर सिस्टम का 14 यानी 14वीं क्लास है। तो उम्मीद करूंगा कि ये भी आप लोगों को अच्छे समझ में आए। तो हम लोग सीख रहे हैं इकाई अंक को ज्ञात करना। ठीक है, नंबर सिस्टम का जो भी पार्ट आप लोगों को नहीं समझ में आया है, आप लोग वापस प्लेलिस्ट में जाइए। आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के नाम से स्पेशल बैच बना हुआ है, उसमें जो भी वीडियो आप लोगों को नहीं समझ में आई है, वीडियो को वापस देख के अपनी बात क्लियर कर सकते हैं, समझ सकते हैं। वीडियो दोस्तों अगर पसंद आए लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके हमें जरूर बताएं आप लोगों को वीडियो कैसा लगा और जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो दोस्तों, हम लोगों ने बेसिक क्वेश्चन यानी यूनिट डिजिट में हम लोग सीख रहे थे, बेसिक क्वेश्चन सीख लिए, पावर बेस्ड क्वेश्चन सीख लिए और आज का जो हमारा प्रश्न होगा यानी जो हमारा आज का प्रश्न है वो होगा फैक्टोरियल बेस्ड क्वेश्चन। दोस्तों, फैक्टोरियल को दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। एक होता है इस प्रकार से, ये होता है फैक्टोरियल का साइन, और दूसरा हम इस प्रकार से लिखते हैं। तो दूसरी बात हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि फैक्टोरियल किसे कहते हैं। तो फैक्टोरियल दोस्तों, जब किसी संख्या के साथ फैक्टोरियल लग जाता है तो उस संख्या से लेकर एक तक क्या करते हैं, मल्टीपल करते हैं, गुणा करते हैं। कैसे, आइए इस बात को हम समझते हैं। जैसे दोस्तों ये एक है, ये होता है दोस्तों फैक्टोरियल साइन, तो इसे बोलते हैं फैक्टोरियल एक, इसे बोलते हैं फैक्टोरियल दो, इसे बोलते हैं फैक्टोरियल तीन, और इसे बोलते हैं फैक्टोरियल चार, और इसे बोलते हैं फैक्टोरियल पाँच। ये हो गया फैक्टोरियल छः। तो ये होता है दोस्तों फैक्टोरियल। मैंने क्या कहा, जब किसी संख्या के साथ ये फैक्टोरियल लग जाता है तो उस संख्या से लेकर के एक तक क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक को एक बार गुणा करेंगे, एक गुणे एक ही होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो ये दो से स्टार्ट है इसलिए हम दो गुणे एक, बात एक पे ही हमें खत्म करना है, तो ये क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। अगर तीन फैक्टोरियल है तो तीन का फैक्टोरियल कितना होगा, जैसे आपसे पूछ ले कि तीन का फैक्टोरियल कितना होगा भाई, तो आप बताएंगे तीन गुणे दो गुणे एक, कितना हो जाएगा, दो तीन छः का नम, ये हो जाएगा छः। अगर चार फैक्टोरियल चार की बात की जाए तो ये होगा चार गुणे तीन गुणे दो, दो गुणे एक, कितना हो जाएगा, चार तीन 12 दूनी 24 का नम 24 हो जाएगा। अगर पाँच की बात की जाए तो ये होगा पाँच गुणे चार गुणे तीन गुणे दो गुणे एक, कितना हो जाएगा भाई, पाँच चौक 20, तीन 60 दूना 120 हो जाएगा। छः फैक्टोरियल की बात की जाए यानी फैक्टोरियल सिक्स, तो ये 6 5 4 3 2 1, ये कितना हो जाएगा, छः पंचे 30, 30 चौक कितना हो जाएगा 120, तियाँ 12 तीन 36, 36 36 दूना 72 यानी 720। तो दोस्तों हम लोग सीख रहे हैं इकाई अंक ज्ञात करना। अगर प्रश्न आपसे पूछता है कि फैक्टोरियल एक का इकाई अंक ज्ञात कीजिए, तो आप क्या बताएंगे, फैक्टोरियल एक का इकाई अंक कितना होगा, एक होगा। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले फैक्टोरियल दो का इकाई अंक ज्ञात कीजिए, तो आप क्या बताएंगे, फैक्टोरियल दो का इकाई अंक कितना होगा, दो होगा। यदि आपसे पूछता है कि फैक्टोरियल तीन का इकाई अंक ज्ञात कीजिए, तो आप क्या बताएंगे, फैक्टोरियल तीन का इकाई अंक कितना होगा, 6 होगा। और अगर फैक्टोरियल चार के इकाई अंक की बात की जाए तो भाई आप उसका इकाई अंक कितना बताएंगे, चार बताएंगे। 24 में इकाई अंक क्या बनेगा, चार बनेगा। और फैक्टोरियल पाँच में अगर इकाई अंक की बात करें तो यहाँ पे कितना बनेगा, जीरो बनेगा, इकाई अंक कितना होगा, जीरो होगा। फैक्टोरियल सिक्स की अगर इकाई अंक की बात की जाए तो आप क्या बताएंगे, उसका भी इकाई अंक शून्य होगा। कितना होगा भाई, शून्य होगा। तो उम्मीद करता हूं सबसे पहले तो फैक्टोरियल का मतलब अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर मैं बोल दूं फैक्टोरियल, जैसे मान लो मैंने फैक्टोरियल 49 लिखा, तो दोस्तों इसका कहने का मतलब ये हुआ यानी 49 गुणे 48 गुणे 47 गुणे 46, इसी तरह दोस्तों कहाँ तक, एक तक। ठीक है, और अगर इसके फैक्टोरियल की बात की जाएगी यानी इकाई अंक की बात की जाए कि भाई फैक्टोरियल फैक्टोरियल 49 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए, तो इसका भी इकाई अंक क्या होगा, जीरो होगा। अब ये कैसे होगा, अब इसी बात को हमें यहाँ पे समझना है। तो एक नोट अच्छे से लिखिएगा आप लोग, सबसे पहले नोट लिखिएगा यहाँ पे। तो दोस्तों नोट आपको क्या लिखना है, एक इंपॉर्टेंट बात और नोट कर लीजिएगा यहाँ पे कि फैक्टोरियल जीरो का मान जो होता है वो होता है एक। ठीक है,
नोट पहला हमारा ये हुआ, और नोट सेकंड में क्या लिखना है आप लोगों को कि फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 5 से बड़ी संख्या सभी संख्याओं का इकाई अंक क्या होगा, हमेशा शून्य होगा। ठीक है, यानी फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 5 से बड़ी कोई भी संख्या होगी, उस सभी संख्याओं का जो इकाई अंक होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों बात को समझना, अब इसे फैक्टोरियल 49 है ये। ठीक है, अब फैक्टोरियल 49 है, और फैक्टोरियल का मतलब मैंने ये समझाया है कि जिस संख्या से बात की जाए उस संख्या से लेकर के एक तक हमें गुणा करना है, उसके एक एक कम करते हुए हमें एक तक गुणा करना है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं पे 5 तो आएगा ही, क्योंकि अगर 49 है ये 49, अगर एक से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 आएगा। अब देखो 4 आया, 4 और ये 5 है ना, जैसे ही 4 और 5 का गुणा करेंगे आएगा 0, और 0 को किसी भी संख्या के साथ गुणा करने के बाद 0 आता है, और उसका यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा, यानी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, फिर 0 ही आएगा। इसी तरह यहाँ पे देखो 48 49 48 47 46, इसी तरह कहीं ना कहीं 5 और उसके बाद 4 आया होगा, और जैसे ही 4 और 5 का गुणा करेंगे वैसे ही हमारा जो इकाई अंक हो गया, यानी पूरी संख्या का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी उसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसीलिए मैंने लिखा, देखो उससे पहले मैंने क्या कहा, 5 फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 5 से बड़ी कोई भी संख्या आएगी उस पूरी संख्या का मान हमेशा कितना होगा, शून्य ही आएगा, यानी इकाई अंक क्या होगा, शून्य होगा। उससे पहले अगर इकाई अंक की बात की जाएगी सिर्फ फैक्टोरियल 4 की, तो आप 4 बताएंगे, फैक्टोरियल 3 की 6 होगा, फैक्टोरियल 2 का 2 होगा, फैक्टोरियल 1 का 1 होगा। अब आइए इस पे हम प्रश्न करते हैं, जिससे कि बात हमें यहाँ पे पूरी क्लियर हो सके। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 5 के बाद आने वाली सभी संख्याओं का इकाई अंक हमेशा शून्य होगा। ठीक है दोस्तों, आप इस प्रकार से लिख लीजिएगा, थोड़ा सा लैंग्वेज भी सही होना चाहिए। ठीक है, अब आइए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार से है, क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से पूछेगा, कह रहा है फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3, इसी तरह दोस्तों फैक्टोरियल 10 तक है, यानी प्लस में। अब बोल रहा है इसका इकाई अंक ज्ञात कीजिए, क्योंकि हम यूनिट डिजिट फाइंड आउट आप करना सीख रहे हैं, तो यहाँ पे हमें इकाई अंक ज्ञात करना है। तो दोस्तों मैंने अगर फैक्टोरियल 1 की बात की जाएगी तो फैक्टोरियल 1 का कितना होगा, 1 होगा, फैक्टोरियल 2 का 2 होगा, फैक्टोरियल अगर 3 की बात की जाएगी, 3 गुणे 2 गुणे 1 करेंगे, 2 3 6 करने में 6 हो जाएगा, यानी फैक्टोरियल 3 का मान कितना होगा, 6 होगा। अगर फैक्टोरियल 4 की बात की जाएगी तो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, यानी 4 3 12 दूना 24, और 24 में 24 पूरा लिख लीजिए, इकाई अंक इसमें 4 बनेगा। और यहाँ पे फैक्टोरियल अगर 5 की बात की जाएगी तो ये कितना हो जाएगा, 120, फैक्टोरियल 6 की बात की जाएगी 720, फैक्टोरियल 7 की बात की जाए तो 0। इसी तरह यहाँ पे कितना आएंगे, ये सभी के मान 0 आएंगे। 0 कैसे आएंगे, मैंने आप लोगों को बता दिया है कि फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल के 5 के बाद जितनी भी संख्याएं आएंगी उन सभी संख्याओं का जो इकाई अंक होगा वो शून्य होगा। ठीक है, अब यहां से हम पता करते हैं। तो दोस्तों देखो यहाँ पे इसको प्लस करेंगे, काम कीजिए, यहाँ से ये 1 होगा, ये +2 होगा, ये 6 होगा, इसमें अगर इकाई अंक की बात की जाएगी 4 होगा, इधर 0 0 होगा, और अगर 0 में 0 हम अगर ऐड करते चले जाएंगे तो भाई 0 में 0 ऐड करने का कोई भी वो नहीं है, उसका मान कितना आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब हम यहाँ से लेके यहाँ तक हम जोड़ेंगे नहीं। क्यों नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक इकाई अंक कितना बन रहा है, 0 बन रहा है, और 0 किसी भी संख्या में जोड़ने पर उसका मान कितना आएगा भाई, उतना ही आएगा। जैसे 1 में अगर 0 जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है, 2 में 0 जोड़ेंगे वो 2 आएगी, नहीं, संख्या के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो दोस्तों 6 4 10 2 12 1 कितना हो जाएगा, 13, और यहाँ पे अगर इसके इकाई अंक की बात की जाएगी तो इकाई अंक कितना होगा भाई, 3 होगा, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। अब दोस्तों इसी चीज को आप इसी तरह रहने दीजिए, और आपको यहाँ पे बोल दे कि भाई फैक्टोरियल 100 का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्न बोले कि फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल
4 फैक्टोरियल 5, इसी तरह फैक्टोरियल 100 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए, तो उसका भी इकाई अंक कितना होगा, इकाई अंक 3 होगा। यहाँ पे मैं कितनी बड़ी से भी बड़ी संख्या रख दूं, उस सभी संख्याओं का जो इकाई अंक आएगा कितना आएगा, 0 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 5 से बड़ी आने वाली सभी संख्याओं का जो इकाई अंक होगा 0 होगा। और अगर 13 में अगर मैं 0 जोड़ूं तो 13 ही आएगा, वापस फिर से इकाई अंक कितना बनेगा, 3 बनेगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अगर मैं यहाँ पे फैक्टोरियल 500 कर देता हूँ, यानी 500 रख देता हूँ, फिर भी यहीं से लेकर के 0 0 जोड़ेंगे तो 0 ही आएगा, और 13 में 0 जोड़ेंगे वापस फिर से इकाई अंक कितना बनेगा, 3 ही बनेगा। इसका मतलब यह है कि आप यहाँ से समझ गए हैं कि यहाँ से जो है फैक्टोरियल 5 के बाद जो है जितनी भी संख्या आएंगी 0 आएंगी। और प्रश्न आपसे सिर्फ इतना पूछ सकता है कि फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 तक अगर सिर्फ पूछता है तो आपको डायरेक्ट आंसर बताना है कि उसका इकाई अंक कितना होगा, 3 आएगा। क्योंकि यहाँ तक अगर आप जोड़ेंगे, यहाँ तक अगर आप जोड़ेंगे तो उसका 13 ही योग आएगा, और 13 में इकाई अंक कितना होगा, 3 आएगा। तो क्या मेरी बात ये समझ में आई? उम्मीद करता हूँ बात बिल्कुल समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये दोस्तों टाइप 1 है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। चलिए, तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार से है, ठीक है। लिखा हुआ है 1501 फैक्टोरियल प्लस 1836 फैक्टोरियल इंटू में है 1758 फैक्टोरियल माइनस 1365 फैक्टोरियल का यूनिट अंक यानी यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक ज्ञात कीजिए, या अंतिम अंक ज्ञात कीजिए, या मात्रक अंक ज्ञात कीजिए, या एकल अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, उन सभी का मतलब एक ही होता है, तो एग्जाम लैंग्वेज में हमें ध्यान में देते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, अगर मैं सिर्फ यहाँ तक की बात करूँ, इसी में मैं दो से तीन प्रश्न यहीं पे सॉल्व करवा देता हूँ एक ही प्रश्न में। अगर सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की बात की जाए दोस्तों, अगर सिर्फ इतना पूछा होता 1501 फैक्टोरियल प्लस 1836 फैक्टोरियल, यहाँ की बात इतनी जाने दीजिए, ठीक है। अगर 1501 फैक्टोरियल और 1836 फैक्टोरियल की बात की जाए और पूछे इतने का इकाई अंक क्या होगा, तो दोस्तों मैंने बताया है कि फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 5 से बड़ी कितने भी संख्या आएगी, उन सभी संख्याओं का इकाई अंक कितना होगा, इसका भी 0 होगा, ये प्लस है, ये भी 5 से बड़ी है, इसका मतलब ये 0 हो जाएगा, इसका मतलब इकाई अंक कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। आगे हम इसको भी ले लेते हैं, यहाँ पे गुणे का साइन लगाते हैं। तो क्या ये भी 5 से बड़ी संख्या है, संख्या 5 संख्या से बड़ी है ना, ये 1758 फैक्टोरियल, तो इसका भी इकाई अंक कितना होगा, 0 हो जाएगा। अब इसको भी लेंगे और 0 में 0 को गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा भाई, उसका भी इकाई अंक कितना होगा, ये भी 0 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से इसको माइनस लेते हैं, तो माइनस लेने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि 0 में 0 घटाओ 0 जोड़ो, उसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, 5 से बड़ी है, इसका भी इकाई अंक 0 ही आएगा। इसका मतलब पूरी संख्या का जो इकाई अंक होगा वो कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होगा, या यहाँ पे प्लस कर लीजिए इसको, ठीक है, इसको प्लस कर लीजिए, तो इकाई अंक हमारा कितना बनेगा, 0 बनेगा। तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। आपको प्लस में भी दे सकता है, माइनस में भी दे सकता है, और मल्टीपल में भी दे सकता है। तो आपको तीनों बातों को ध्यान देते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बस एक ही बात आप लोगों को याद रखनी है कि फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 5 से बड़ी कोई भी संख्या आती है तो उस पूरी संख्या का इकाई अंक कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगले टाइप का प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार से है, और प्रश्न क्या है दोस्तों, लिखा हुआ है 45 फैक्टोरियल यानी फैक्टोरियल 45 की पावर 492 का इकाई अंक ज्ञात करो। यानी जो हमारा सेकंड टाइप है वो पावर बेस्ड क्वेश्चन है और साथ में फैक्टोरियल भी है। तो दोस्तों इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, अब एक बात बताओ दोस्तों, ये अगर हमें सॉल्व इसको अगर करना होगा तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि ये फैक्टोरियल 45 है, इसका मतलब फैक्टोरियल 5 से बड़ी है। तो अगर इसके इकाई अंक की बात की जाएगी तो कितना आएगा भाई, 0 ही आएगा, क्योंकि इसके पहले ही जस्ट मैंने अभी बताया हुआ है। इतनी बात क्लियर है। और 0 की पावर आप कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या कर दो, जैसे 0 की पावर 492 है, अब अगर अब 0 को 492 बार गुणा करेंगे, या लाख बार गुणा कर लो, 10,000 बार गुणा कर लो, कितनी भी बार गुणा कर लो, उसका इकाई अंक कितना आएगा, उसकी मान कितना आएगा, 0 आएगा। 0 का मतलब उसका यूनिट डिजिट
शून्य ही आएगा कि नहीं आएगा? तो क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। इतनी बात समझ में आई क्या? अब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल और ले लो, जैसे फैक्टोरियल 28 की पावर 792 है का इकाई अंक हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों देखो ये 5 से बड़ी है, यानी 5 से बड़ी कोई भी अगर फैक्टोरियल में है तो दोस्तों उसका इकाई अंक क्या बनेगा? इकाई अंक शून्य बनेगा। और शून्य की पावर मैंने अभी बोला कि चाहे कितनी भी बड़ी संख्या रख दो, शून्य को 792 बार गुणा करना है तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या बनेगा? शून्य ही बनेगा। तो एक नोट लिख लीजिए अच्छे से अपनी नोटबुक में, घात के रूप में यदि फैक्टोरियल का प्रश्न पूछा जाए तो बेस में लिखी संख्या का मान फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 5 से अधिक हो तो उसके इकाई अंक का मान हमेशा शून्य ही आएगा। ये आप रट सकते हैं, याद रख सकते हैं, समझ सकते हैं। किसी भी तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन को गलत नहीं करना है, सही करना है। आपको कंसेप्ट यहाँ पे मैंने क्लियर करवा दिया है, याद रखने का तरीका भी बता दिया है कि याद कैसे होगा। घात के रूप में यदि फैक्टोरियल का प्रश्न पूछा जाता है तो बेस में लिखी हुई संख्या का मान फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 5 से बड़ी हो तो उसके इकाई अंक का मान हमेशा क्या होगा? शून्य ही होगा, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा सेकेंड टाइप का प्रश्न। लेकिन जो हमारा थर्ड टाइप का प्रश्न है यहाँ पे दोस्तों, उसमें होता है बढ़िया लेवल का क्वेश्चन। तो आइए उसको हम सॉल्व करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार से है। अब दोस्तों देखो यहाँ पे पिछले वाले प्रश्न में यहाँ पे फैक्टोरियल लगा हुआ था, लेकिन इस वाले प्रश्न में अब की बार पावर पे फैक्टोरियल लगा हुआ है। यानी कह रहा है 578 की पावर फैक्टोरियल 69 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो एक बात बताओ दोस्तों, जब इस प्रकार का मैंने प्रश्न पहले पढ़ाया था पावर वाले में, सिंपल में, पावर बेस्ड क्वेश्चन में, तो मैंने सबसे पहले ये बोला था कि इकाई अंक को देखना कि वो किस साइकिल में आता है। ये कौन सा साइकिल में आता है? ये आता है 4 साइकिल में। और 4 साइकिल का नियम ये कहता है कि सबसे पहले पावर को 4 से विभाजित करो और विभाजित करने के बाद रिमाइंडर यानी शेष 1 2 3 के रूप में आता है तो इकाई के ऊपर वही रख के क्वेश्चन को फाइंड आउट करना है। और अगर पावर अगर 4 से वो पूरी तरह से विभाजित हो जाता है वो संख्या यानी पावर वाली संख्या, तो क्या करते हैं? इकाई के ऊपर 4 की घात लगा के तब हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यही चीज मैंने आप लोगों को बताया है। तो एक बात बताओ दोस्तों, ये आता है 4 साइकिल में, जो ये 8 है यानी इकाई अंक इसका जो 8 है ये आता है 4 साइकिल में, और यहाँ पे लिखा हुआ है 69। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को एक बात क्लियर करवा देना चाहता हूँ। अब देखो दोस्तों, ये 4 फैक्टोरियल की अगर बात की जाए तो 4 फैक्टोरियल का जो मान होता है कितना होता है? 4 3 12 दूना 24 होता है। अगर इसके इकाई अंक की बात की जाएगी तो कितना होगा भाई? 4 होगा। और यहाँ पे अगर फैक्टोरियल 5 की बात की जाए तो 120 होगा। फैक्टोरियल 6 की बात की जाएगी तो 720 होगा। एक बात यहाँ पे लिख लीजिएगा दोस्तों कि फैक्टोरियल 4 की बाद जितनी भी संख्याएं आएंगी वो हमेशा 4 से विभाजित होंगी। फैक्टोरियल बेस में मैं बता रहा हूं कि फैक्टोरियल बेस में 4 से बड़ी कोई भी संख्या आएगी वो हमेशा 4 से क्या होगी? डिविजिबल होगी, 4 से विभाजित होगी। और 4 की भाजकता यही कहती है, आपको पता है 4 की भाजकता, अगर शून्य आ जाता है, अगर इसको विभाजित करेंगे तो कितना होगा? 4 छंग 24 पूरी तरह विभाजित हो गया यानी रिमाइंडर 0 आया। और जैसे ही 0 आता है हम क्या करते हैं? इकाई के ऊपर क्या लगा देते हैं? पावर 4 लगा देते हैं। और दूसरी बात ये समझो कि यहाँ पे 69 है। अब जब जैसे यहाँ पे 4 पावर 40 फैक्टोरियल 4 है, ठीक है, फैक्टोरियल 5 है, फैक्टोरियल 6 है, और उसके क्या मान हो रहे हैं? क्या हो रहा है? ये 24 पंचे 120 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा? 4 3 12 यानी 30 चौका 120 होगा। इसको भी काटेंगे, कितना होगा? 4 का नम 4 हो जाएगा, 4 8 32 यानी 18 चौक 72 हो जाएगा। यानी इसके बाद जितनी फैक्टोरियल में जितनी भी संख्याएं आएंगी वो क्या होंगी? 4 से विभाजित होंगी। और जैसे यानी पूरी तरह से जब विभाजित हो जाएंगी तो उसका जो यानी उसका जो शेष फल आएगा 0 आएगा। और जैसे ही 0 आता है और हम क्या करते हैं कि इकाई के ऊपर पावर क्या लगा देते हैं? 4 लगा देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखो यहाँ पे जब 69 है, अब ये 4 से बड़ी संख्या है। अब जैसे ही 4 से बड़ी संख्या आएगी इसका मतलब इसका जो फैक्टोरियल का मान आएगा यानी जो यहाँ पे संख्या आएगी यानी जो 69 का जो फैक्टोरियल आएगा वो कितना आएगा? यहाँ पे जो आएगा वो 4 से क्या होगा? विभाजित होगा। और जैसे ही 4 से विभाजित होगा इसका मतलब हमें इकाई अंक पे पावर 4 लगा के आंसर को फाइंड आउट करना है। अब क्या करेंगे?
8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8। ये वाला तरीका आप लोगों को बेसिक क्वेश्चन में सिखा चुके हैं। यानी 8 अठाई 64, 4 बना, 4 अठे 32, यानी 2 बना, 2 अठे 16, यानी इकाई अंक क्या बन गया दोस्तों, इकाई अंक बन गया यहाँ पे 6, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और अगर उस तरह से बात नहीं समझ में आ रही है तो दोस्तों आप लोगों को ये बताया गया है कि फैक्टोरियल 5 है, फैक्टोरियल 5 से बड़ी कोई भी संख्या आएगी उसके इकाई अंक मान क्या होगा, शून्य होगा। जब शून्य हो जाएगा तो वो दोस्तों 4 से पहली बात तो पूरी तरह से विभाजित होगी। तो क्या करना है, जैसे ही आप यहाँ पे शून्य नहीं रखेंगे, शून्य ना रख के, क्योंकि ये साइकिल 4 में आता है, 4 साइकिल में आता है, तो 4 साइकिल में ये होता है कि यहाँ पे दोस्तों जब ये 4 साइकिल में है तो उसकी अगर 0 आता है 4 से विभाजित करने पर तो उसके ऊपर पावर क्या लगाते हैं, 4 लगाते हैं। अगर 3 हमारा आता है तो इसके ऊपर 3 लगाते, लेकिन हमेशा क्या आएगा, अगर फैक्टोरियल 4 से बड़ा होगा तो हमेशा शून्य ही होगा, और जैसे ही शून्य आएगा हम यहाँ पे हमेशा पावर 4 करेंगे। एक प्रश्न और देखते हैं, बात समझ में आ जाएगी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों ये हमारे पास 2 से 3 प्रश्न और हैं उसी टाइप पे। अब आइए यहाँ पे समझते हैं। तो दोस्तों देखो, इसके अगर इकाई अंक की बात की जाए तो इकाई अंक इसका कितना है, 2 है, और 2 किस साइकिल में आता है, 4 साइकिल में आता है। और जब 4 साइकिल में आता है तो दोस्तों अभी मैंने बताया कि उसकी फैक्टोरियल यानी उसका जो पावर अगर फैक्टोरियल है और 4 से बड़ा है तो हमेशा क्या होगा, 4 से विभाजित होगा, यानी 4 से विभाजित हो जाएगा। और 4 साइकिल का नियम यह है कि अगर 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है यानी शेष शून्य आता है तो इकाई अंक के ऊपर पावर लगाते हैं, यानी 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16, और 16 में अगर इकाई अंक की बात की जाए तो 6 होगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई क्या। उसी तरह यहाँ पे है 477, अगर यहाँ पे अगर इसके इकाई अंक की बात की जाए 7, तो 7 किस में आता है, 4 साइकिल में आता है। और 4 साइकिल का नियम ये कहता है कि अगर 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है, और मैंने पहले ही बता दिया कि अगर पावर में अगर 4 फैक्टोरियल 4 से अगर बड़ा होगा तो क्या होगा, हमेशा 4 से विभाजित होगा, और जैसे ही 4 से विभाजित होगा इसका मतलब शून्य आएगा, और जैसे ही शून्य आएगा पावर 4 लगा के, यानी 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। अब पावर 4 नहीं निकाल सकते हैं, गुणा कर लोगे तो पता ही आपको, 7 7 49, 9 9 7 63, 3 3 7 21, यानी इकाई अंक कितना बनेगा, 21 में इकाई अंक 1 बनेगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई क्या दोस्तों। उम्मीद करता हूँ बात बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अब जैसे अगर यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे इकाई अंक इसका 3 है, इसका इकाई अंक कितना है, 3, और ये आता है 4 साइकिल में, और 4 साइकिल में 4 से फैक्टोरियल 4 से बड़ा है, यानी 472 है, तो वो भी 4 से विभाजित हो जाएगा। 4 से जैसे ही विभाजित होगा उसका शेष शून्य आएगा, और शून्य आते ही 4 के नियम में ये कहता है कि पावर 4 लगा के, 3 तिया 9 तिया 27 तिया कितना हो जाएगा भाई, 81। 81 में इकाई अंक कितना बनेगा, 1 बनेगा, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इकाई अंक इसमें क्या बनेगा, 1 बनेगा। तो उम्मीद करता हूँ अब आप लोगों को, अब चाहे यहाँ पे फैक्टोरियल दे यानी बेस में फैक्टोरियल दे, या आपको चाहे पावर में फैक्टोरियल दे दे, यानी अलग अलग होना चाहिए। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि यहाँ पे 777 फैक्टोरियल 79 फैक्टोरियल का इकाई अंक, यानी दोनों जगह फैक्टोरियल दे के प्रश्न पूछे, तब आप क्या करेंगे, आइए उसको भी समझते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर बढ़े आगे। तो दोस्तों पहले उसको सीखने से पहले, जो फैक्टोरियल पावर फैक्टोरियल है उसको सीखने से पहले अभी हमारे पास कुछ और क्वेश्चन है, आइए पहले उनको क्लियर करते हैं। 4 साइकिल का तो हम सीख चुके कि वहाँ पे 4 साइकिल, या यहाँ क्या हमें यहाँ पे भी हमें देखना होगा कि वो 9 साइकिल है, 4 साइकिल है या 2 साइकिल में आता है, हाँ देखना पड़ेगा। अब देखो दोस्तों इसका इकाई अंक कितना है, इकाई अंक इसका 5 है। अब 5 जैसे ही आया आपको तुरंत समझ जाना है कि ये 9 साइकिल में आता है, और 9 साइकिल का नियम ये कहता है कि उसका कोई चक्रण नहीं होगा, यानी अगर उसका इकाई अंक 5 है तो पावर कुछ भी हो, पावर कुछ भी हो, उसका इकाई अंक हमेशा क्या होगा, वही होगा। यही तो बताया है ना कि उसका चक्कर नहीं होगा, चाहे वो पावर में हो, कुछ भी हो उसका मान। अगर इकाई अंक उसका 5 है यानी 0 1 5 6 आता है तो उसका हमेशा मान वही होगा, अपरिवर्तित होगा, चेंज नहीं होगा, कोई चक्रण नहीं होने वाला है। तो इस बात को आपको खास ध्यान देना है। अब यहाँ पे अगर इसके इकाई अंक की बात की जाए 0 आ गया, अब 0 ये 9 साइकिल में आता है, इसका मतलब ये इसका भी इकाई अंक कितना होगा, पावर उसकी कुछ भी हो इससे हमें मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने बताया है कि पावर उसका कितना भी बड़ा से बड़ा हो, लेकिन आप अगर उसको गुणा करेंगे 0 का कितनी बार गुणा करो 0 ही आएगा, इकाई अंक क्या होगा, शून्य ही होगा।
अब यहाँ पे अगर इसके इकाई अंक की बात की जाए तो यहाँ पे इकाई अंक के 1 है और उसकी पावर कुछ भी हो दोस्तों 9 साइकिल में आता है, इसका मतलब इसका भी इकाई अंक कितना होगा, 1 ही होगा, इकाई अंक 1 होगा। यानी देखो दोस्तों यहाँ पे मात्रक अंक बोला है, अंतिम अंक बोला है, यूनिट डिजिट बोला है, तीनों का मतलब 1 ही होता है, बात को आपको समझना है। 1776 की पावर 39 390 फैक्टोरियल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। अब इसका इकाई अंक आ गया 6, अब इसका इकाई अंक 6 आ गया, इसका मतलब ये 9 साइकिल में आता है, 9 साइकिल में आता है, इसका मतलब इकाई अंक उसका क्या होगा, 6 ही होगा, अपरिवर्तित रहेगा। बात समझ में आई क्या? उम्मीद करूंगा बात बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ रही होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार से है, ठीक है। प्रश्न कह रहा है 99 की पावर 99 फैक्टोरियल 99 का इकाई अंक ज्ञात करो, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले एक बात बताओ, ये 9 किस में आता है, 9 आता है 2 साइकिल में, 9 किस में आता है, 2 साइकिल में आता है। और 2 साइकिल में फैक्टोरियल यहाँ पे कितना है, फैक्टोरियल 99 है। उससे पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 2 का मान 2 होगा, फैक्टोरियल 3 का मान 6 होगा, फैक्टोरियल 4 का मान कितना होगा भाई, 4 3 12 दूना कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यहाँ पे 120 होगा और ये क्या होगा, 720 होगा। तो दोस्तों फैक्टोरियल 2 से बड़ी, फैक्टोरियल 2 से बड़ी कितनी भी संख्या आएगी, जो उसका इकाई अंक होगा वो क्या होगा, सम होगा। देखो यहाँ पे ये 2 है, 2 एक सम संख्या है, 6 भी एक सम संख्या है। इकाई अंक की मैं बात कर रहा हूँ तो इकाई अंक में ये 4 भी सम संख्या होता है। अब इसके बाद तो ये 0 तो सम संख्या होती ही है, क्योंकि सम संख्या में 2 4 6 8 10, 10 मतलब 0 आ गया, सम संख्या हो गई, ठीक है। यानी 120 72 भी क्या होगी, ये सारी संख्याएं क्या होगी, सम संख्या होगी। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि इसका अगर हम फैक्टोरियल निकालेंगे, 99 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो इकाई अंक उसका एक सम संख्या बनेगा। इसका मतलब 9 की पावर जब सम संख्या आती है तो उसका इकाई अंक क्या बनता है, उसका इकाई अंक हमेशा 1 बनता है। उसका इकाई अंक हमेशा कितना बनेगा, 1 बनेगा। अब यहाँ पे जैसे 294 की पावर 39 फैक्टोरियल 39 है का इकाई अंक हमें ज्ञात करना है। अब एक बात बताओ दोस्तों, इसका जो है ये कितना है इकाई अंक है यहाँ पे 4, इकाई अंक 4 है और 4 यहाँ पे 39 है। अब यहाँ पे तो ये सारी की सारी संख्याएं सम ही संख्या आएंगी, 2 से 2 फैक्टोरियल 2 से जितनी भी बड़ी संख्या आएंगी इकाई अंक उसका क्या होगा, एक सम संख्या आएगी। और जैसे ही यहाँ पे एक सम संख्या आएगी, यानी 4 की सम संख्या का इकाई अंक क्या होता है, मैंने बताया है 6 होता है। ये चीज बताया है कि नहीं बताया है दोस्तों? ये सारी की सारी बातें तभी क्लियर हो पाएंगी जब इसके पिछले वाले वीडियो को आप अच्छे से क्लियर कर पाएंगे तब। तो इससे पिछले वाले वीडियो को देखना आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी ये बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। जो बच्चे यहाँ पे नए हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। अब दोस्तों प्रश्न आपको इस प्रकार से बन सकता है, आपको सब्ट्रैक्ट में दे सकता है, मल्टीपल में दे सकता है, एडिशन में दे सकता है। जैसे यहाँ पे एडिशन में यानी जोड़ में है। अब एक बात बताओ दोस्तों, यहाँ पे 4 की घात, क्योंकि 44 है, अब 2 से बड़ी जितनी भी फैक्टोरियल 2 से बड़ी जितनी भी संख्या आएगी वो सम संख्या होंगी इकाई अंक में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये सम। और यहाँ पे अगर इसकी बात की जाएगी 9 की पावर, ये भी क्या होगी, सम ही होगी। और यहाँ पे दोस्तों 9 की पावर सम का मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, 6 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इकाई अंक कितना बनेगा, 7 बनेगा। इतनी बात उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं जो हमारा प्रश्न बनता है फैक्टोरियल की पावर फैक्टोरियल पे, ठीक है। चलिए तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार से है, ठीक है। ये हमारा टाइप 4 है। यहाँ पे लिखा हुआ है फैक्टोरियल 44 की पावर फैक्टोरियल 44 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए तो दोस्तों अगर मैं सिर्फ यहाँ की बात करूँ, अगर इसकी 44 फैक्टोरियल 44 के इकाई अंक की बात की जाएगी तो आप कितना बताएंगे, आप बताएंगे 0। आप कितना बताएंगे, 0 बताएंगे। और 0 की पावर अगर फैक्टोरियल आप 44 लिखते हैं तो 0 को कितनी बार भी गुणा कर दो उसका इकाई अंक कितना बनेगा, 0 बनेगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
बात समझ में आई? उम्मीद करता हूँ बात बिल्कुल समझ में आई होगी। अगर सिर्फ मैं 44 फैक्टोरियल 44 की बात करूंगा तो उसका इकाई अंक कितना आएगा? 0 आएगा। कैसे आएगा? क्योंकि मैंने बताया है, नोट करवाया है कि फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 5 से बड़ी अगर कोई भी संख्या आती है तो उसके इकाई अंक का मान हमेशा शून्य होगा। तो ये 5 से बड़ी है, फैक्टोरियल 44 है, इसका मतलब उसके इकाई अंक का मान कितना आएगा? शून्य आएगा। और शून्य की पावर आप कुछ भी कर दो, उसका इकाई अंक हमेशा शून्य आएगा। इसका मतलब इस प्रश्न का आंसर हमारा कितना होगा? शून्य होगा। अब आते हैं यहाँ पे, आपको प्लस केस में भी दे सकता है। अब ये 55 की फैक्टोरियल 55 की पावर फैक्टोरियल 55 प्लस फैक्टोरियल 65 की पावर फैक्टोरियल 66 है। ठीक है, तो दोस्तों ये भी 5 से बड़ी है, इसका मतलब इसका इकाई अंक 0 और इसका भी इकाई अंक 0। अब 0 की पावर कुछ भी करोगे 0 आएगा, 0 की पावर कुछ भी करोगे 0 आएगा, और 0 0 जोड़ेंगे 0 आएगा, यानी इसके भी इकाई अंक का मान कितना आएगा? 0 आएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब आते हैं यहाँ पे फैक्टोरियल 77 की पावर फैक्टोरियल 79 माइनस फैक्टोरियल 88 पर फैक्टोरियल 88 का यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक ज्ञात करना है। तो दोस्तों 5 से बड़ी है 0 माइनस 5 से बड़ा है 0, 0 में से 0 0, इसका भी इकाई अंक कितना बनेगा भाई? शून्य ही बनेगा। तो दोस्तों ये होता है फैक्टोरियल की पावर फैक्टोरियल पे जब इकाई अंक पूछे तो वो हमारा इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो दोस्तों ये था हमारा फैक्टोरियल बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा वीडियो, और अगर पसंद आया है दोस्तों लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।